लाडवा विधानसभा इस बार हरियाणा चुनाव की एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनकी नेतृत्व में, जिनकी चेहरे पे प्रदेश की 90 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऐसे हमारे कैप्टन, जिनको कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो शब्द कह के हरियाणा चुनाव की एजेंडा सेट करवाया। गरीब की बेटा नायब सैनी कम समय में न केवल हरियाणा के अंदर, देश में भी आपने एक छाप छोड़ा है। अपने मिलनसार स्वभाव, सरल स्वभाव और समाज की सामान्य तबके की लोगों की मन को रखते हुए वंचित वर्गों की कल्याण के लिए उन्होंने पिछले कई महीनों से, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से हरियाणा का नॉन स्टॉप सेवा करती आई और उसमें पिछले कई महीनों से नायब सिंह जी ने ऐसे ही कुछ कदम उठाया जो देश के लिए एक मिसाल बन गया है। जिसे शायद ही कोई प्रांत होगा जिस प्रांत ने अपने किसानों के द्वारा उपज सभी फसलों पे एमएसपी देने की जिम्मेदारी लिया होगा। शायद देश में पहला सरकार होगा, पहला राजनीतिक व्यक्ति होगा नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने एक किसान हितैषी, एक सामान्य किसान परिवार की बेटा जब मुख्यमंत्री की दायित्व संभालता है तब उन्होंने ऐसे ही कदम लेते हैं जिन्होंने जो नायब सिंह सैनी जी ने किया। मैं कार्यक्रमों की, उनकी द्वारा की गई कामों की अगर वर्णन करूं, शायद मेरे सूचनाएं और ज्ञान अपर्याप्त होगा, आप ज्यादा जानते हैं। एक संवेदनशील सरकार, एक उत्तरदायी सरकार, एक दूरदृष्टि के साथ काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में चलाई है और मेरा पूरा विश्वास है अगले 5 अक्टूबर को जब चुनाव होगा, प्रदेश की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार के लिए सरकार बनाएगी और नायब सिंह सैनी जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को न्योता भी देके गए, 8 अक्टूबर में अगले सरकार फिर नायब सिंह जी के नेतृत्व में बनना तय है। मित्रों, मैं आज की चुनाव की समय, जब चुनाव होता है, एक प्रजातंत्र का एक अच्छा परंपरा है, कई मुद्दे, कई विषय प्रसंग हो जाते हैं। मैं अगर 4-5 मुद्दे के आपके सामने जो इस बार हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करेगा, मैं फिर कहूं कि कहने के लिए अनेक विषय है, लेकिन मैं चुंबक में 3-4 विषय को अगर कहूं और हमारी प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होती है, इसी सारा विषय। हरियाणा की नौजवानों की स्थिति 10 साल पहले क्या था? रसूखदार लोगों की परिवार लोग ही सरकारी नौकरियों की अधिकारी होते थे। पिछले 10 साल में बिना खर्ची, बिना पर्ची, एक राजनीतिक नारा नहीं रहा है, ये चरित्र बन चुका है। आज सर्वदूर सभी दलों के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग इस बात पे स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार पे चोट लगाई, हरियाणा की नौजवानों की हितों को सर्वोपरि रखा। यह हमारे शासन की सबसे बड़ा उपलब्धि है, सेवा की बड़ा उपलब्धि मैं मानता हूं।
इस प्रदेश में, जिससे मैंने कहा शुरू में, नायब सिंह जी की सरकार पहला सरकार होगा जो किसानों के लिए संपूर्ण फसलों पे एमएसपी की योजना की। न केवल उतना ही, भावांतर जैसे अभिनव कार्यक्रम को लेके आया। अभी अभी नायब सिंह जी ने अनावृष्टि को देखते हुए प्रति एकड़ आर्थिक मुआवजा सीधा बैंक खाते में पहुंचाने की योजना बनाई। मित्रों, इस प्रदेश में जब हम कहते हैं संवेदनशील सरकार हम चलाते हैं, 10 साल पहले जब किसानों की जमीन को बापू बेटे की सरकार के समय किसानों की जमीन को जबरन अधिग्रहण किया जाता, मुआवजा मिले ना मिले, किसानों के हित कहाँ गया, इसमें भारी अनदेखी हुई थी। कई किसान आंदोलन हुए। कम से कम ये तो हम जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं, संवेदनशील सरकार पिछले 10 साल में कोई भी जबरन जमीन अधिग्रहण बीजेपी की सरकार ने किया नहीं। मैं आज ही सुबह एक अखबार की पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहा था, कोई वरिष्ठ पत्रकार उसको अभी फिर याद दिलाई है। क्या इस प्रदेश की जनता मिर्चीपुर कांड भुला है? जिनकी